नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में आपका, जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है और यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये श्लोक मैं जब भी सुनता हूँ तो श्रद्धा से मन भरता है कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो कितनी विद्वता से और कितनी समझदारी से महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ रेखांकित करता है। ज्योतिष में भी ऐसी मान्यता है, जो मानते हो ज्योतिष को, कि आपका वीनस शुक्र, जो जिन्हें कहा जाता है कि प्लैनेट ऑफ प्लेजर, जो सुख सुविधाओं, ख़ासतौर से मटेरियल जो प्लेजर हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के ग्रह, अगर आपकी कुंडली में ऐसी मान्यता है ज्योतिष में कि अगर शुक्र अच्छे हैं तो आपका जीवन वैभवशाली होगा, समृद्धि से युक्त होगा और तमाम जीवन के लिए जो सुविधाएं हैं वो होंगी। तो आप देखिए ये जो श्लोक है ये सीधे जुड़ता है इससे, और इसका अर्थ यही है कि आप न सिर्फ उस देवी की आराधना करें जो 9 स्वरूपों में नवरात्रि में पूजी जाती हैं, बल्कि वो देवियाँ जो आपके हमारे घर में हैं, समाज में है, माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, और समाज में तमाम वो स्त्रियाँ, वो महिलाएं, वो बालिकाएं जिनको कई बार माफ़ कीजिएगा हम जिस हेय भावना से, कुदृष्टि से देखते हैं, वो ये बताता है कि स्त्रियों के प्रति पुरुषवादी नज़रिया कितना हावी है। और अगर आप भारतीय अर्वाचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा की तरफ देखें तो ये भी माना जाता है कि इसका भयानक दंड भी है। अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं तो आप जीवन में किसी भी गति की तरफ आप नहीं बढ़ सकते हैं, और शुरुआत से लेकर अंत तक आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का ही डेरा बना रहेगा। तो आज इस श्लोक की महत्ता को ही समझते हैं अपने विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। आपने जो श्लोक कहा है, ये श्लोक मनुस्मृति का है। जो लोग मनुस्मृति नहीं पढ़ते और अपने जिनके हम अंश हैं, संसार का पहला मनुष्य है मनु भी, पहला मनुष्य, और चूंकि मनु के ही हम उष्य हैं, अंश हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग मनु को नहीं जानते, नहीं पढ़ते, मैंने देखा बहुत सारे लोग मनु के बारे में बड़ी मिथ्या धारणा रखते हैं और वो कहते हैं मनुवादी शब्द लगा लेते हैं। तो पढ़ो ना कभी मनुस्मृति, उससे उनका कॉन्सेप्ट, उनका सिद्धांत, उनकी ध्यान धारणाएं तुम्हारे जीवन को स्पष्ट होकर आएंगी। मनु ने कितनी सुंदर बात कही है। हम एक लाइन याद रखते हैं, पहली पंक्ति, यत्र नारस्य पूजन्ति तत्र देवता रमन्ते च, और हम प्रसन्न हो जाते हैं कि इतना बोल दिया, हमारी बात पूरी हो गई। मनु की बात यहाँ पूरी नहीं हुई है ना। मनु ने अपना विधान बनाया मनुष्यों के लिए। वो कहते हैं यत्र नार्यस्य पूजन्ति तत्र रमन्ते देवता, और तत्र नार्यस्थिना पूजन्ति, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, कार्यस्तु सर्व निष्फलम, वहाँ सारे काम निष्फल हो जाएंगे, सारे कर्तव्य, सारे पुण्य, सब कुछ निष्फल हो जाएंगे। वो पूरा श्लोक कह रहे हैं नारी के प्रति ये भाव क्यों, और देवता क्यों रमनते होते हैं वहाँ पर, देवता क्यों रमते हैं वहाँ पर, क्योंकि देवता जानते हैं कि उन्होंने नारी की पूजा की थी तो उनके कष्ट हरण हुए थे। देवताओं ने जब सब इकट्ठे होकर के भगवती को पुकारा था, और भगवती को पुकारा था तो भगवती नारी स्वरूप में ही आई थी ना, तो उनके पूजन से ही तो देवताओं के कष्ट दूर हुए थे। तो वो कहते हैं देवता वहाँ निष्कंटक होकर रहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है, क्योंकि मैया के कला अंश से संसार की सारी स्त्रियाँ बनी। जितनी भी स्त्रियां हैं संसार में, वो सबके सब मैया के कला अंश से उनका प्रकाट्य हुआ है। पिताश्री एक बहुत अच्छी बात मुझे बताया करते थे। वो कहते थे नवरात्रि साधना उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी सुदृष्टि हो, कुदृष्टि वाले व्यक्ति को नवरात्रि साधना नहीं करना चाहिए। कुदृष्टि का अर्थ क्या होता है, वो अनुज बधू भगनी सुत नारी इन सब कन्या समझो चारी, ये तो कुदृष्टि है ही है। लेकिन उनका कहना है कि यदि उसके हृदय में मातृत्व के प्रति वो आदर के भाव नहीं है तो वो मत करे नवरात्रि का व्रत।
आपने एक शुक्र की बात की तो मुझे शुक्र का प्रसंग याद आ गया, शुक्राचार्य जी का, लेकिन वो प्रसंग मैं अभी थोड़ा ठहर कर आपसे कहूँगा, पहले आप ये स्पष्ट कर लें। तो यदि आप अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो आप नवरात्रि व्रत करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन अब तक नहीं करते रहे। बहुत से लोग शराब पी करके हाथ उठाते हैं, बहुत से लोग बकवाद करते हैं, अपशब्द करते हैं। कन्या के सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक पुत्री के पिता हैं तो सावधान हो जाइए। नवरात्रि की साधना को कठोरतम भी लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उमा है। ये साधना प्रारंभ हुई है, उमा कह रही है मैना, उमा उमा मत कर ये तप, मत कर ये तप। मैया पार्वती ने बताया संसार को कि कैसे करते हैं व्रत। सबसे पहला व्रत मैया ने स्वयं किया अपना, संसार में अवतरण होने के पहले। मैया ने व्रत कैसा किया? 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक मैया ने केवल सूखे पत्ते खाकर बेल के शिव के लिए साधना की है। ये उमा है 1000 वर्ष तक। उसके बाद मैया ने वो पत्ता भी छोड़ दिया, अपर्णा हो गई मैया का नाम। मैया साधना कर रही है, गौरी है, साधना कर रही है, इतना तप करती है माँ। तुम्हारे घर में भी तो स्त्रियां तप करती है ना। वो 1000 वर्ष का मापदंड छोड़ दीजिए। रात में जब तुम पहुंचते हो ना देर से, तो दरवाजा खटखटाने पर कौन दौड़ती है दरवाजा खोलने के लिए? कौन आते थे पहले? बचपन में याद करो, चुपचाप फिल्म देखने जाते थे, सिनेमा देखने, और जब रात में लौट कर आते थे तुम्हारे कदमों की आहट से माँ ही तो जागती थी ना सबसे पहले दरवाजा खोलने। और तब तुम माँ को कहते हाँ मैं आ गया, और सीधा रनवास में जाते थे पत्नी के पास। वो भूल जाते थे कि वो माँ है। माँ की ममता, उसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य ममता की बात है। अरे तुझे गीले से सूखे में सुलाने का काम करती है माँ। सुसु कर देता था, पॉटी कर देता था, महतारी उसको हटा देती थी और खुद उसमें सो जाती थी, तुझे ध्यान रखती थी। ये माँ है ना, ये माँ, इसकी साधना करने जा रहे हो। तो अगर आप परम भाग्यशाली हो तो आपके यहाँ कन्या है। कन्या तप से आती है। हिमालय ने तप किया तो सती प्रकट हुई है, बोली आऊंगी लेकिन जहां मेरा सम्मान नहीं करोगे वो छोड़ दूंगी। दक्ष ने पूजा की थी, दक्ष ने साधना की अपनी पत्नी प्रसूति के साथ। मैया प्रकट हुई, मैया ने कहा सुनो दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, शिव के साथ रहूंगी, सती बनकर आऊंगी, लेकिन अगर मेरे पति का या मेरा अपमान हुआ तो छोड़ जाऊंगी। योगाग्नि में चली गई थी। तो हमारे यहाँ सती नाम का प्रचलन हो गया। क्या तेज, क्या कर्मठता होती है स्त्रियों के जीवन में। यदि अब तक नहीं करते रहे हो ना, कुदृष्टि डालते रहे हो, संसार उस ओर दौड़ रहा है, आज वासना और विलास की ओर दौड़ रहा है, तो नवरात्रि उसी के लिए बनी हुई है। दूसरा, एक बड़ा विस्मयकारी प्रश्न मैंने पिता से पूछा था कि पिताजी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये 9 वाली व्यवस्था कहाँ से आ गई? भाई आपके पास तो 7 रात्रियां हो सकती हैं, सप्तरात्रि तो हमने सुना है, ये 9 रात्रि कहाँ से आती है? 7 दिनों में 9 दिनों की प्रक्रिया केवल माँ के साथ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और ये वो रात्रियां हैं जो तुम्हारे जीवन में दिन में आती हैं। शरद जी, नाम लेने से रात की साधना नहीं होती, नवरात्रि की साधना रात में नहीं होती। तो ये रात्रियां दिन में क्यों आती है? ताकि इनको आप अलौकिक कर सकें माँ के प्रकाश से, दिन में आत्म प्रकाश से अलौकिक कर सकें। ये 9 रात्रियां जो वर्णित है श्रीमद् देवी भागवत में, वो रात्रियां कौन सी है? 5 तन्मात्राएं और 4 अंतरंग, इनको शुद्ध करने का पर्व है ये नवरात्रियां। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ही निशाचरी माया को प्राप्त होते हैं। शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द का प्रतिकूल उपयोग करके हम उसे समझ लेते हैं शब्द निकला, अमर हो जाऊं, अभिमानी हो जाऊं। इन सब विकारों को स्पर्श में काम आ गया। काम को हटा के राम लाना है ना स्पर्श में। मन दूषित हो गया, बुद्धि दूषित हो गई, वाणी दूषित हो गई। तो ये नवरात्रियां वही हैं जो आपके जीवन में आई। आपने कहा कि शुक्र अप्रसन्न हो जाते हैं, शुक्र अप्रसन्न हुए, कितनी गूढ़ कथा है। और उस कथा का संबंध जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से है। आपने कहा था ना शुक्र दंड देते हैं, ये दंड शब्द आया कहाँ से? पहले आप ये दंड समझिए।
इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र है दंड। बड़ा नटखट है, बड़ा प्रतिकूल दिशा में चलने वाला है, परेशान है राज्य के लोग, उसकी मनोवृत्तियां ठीक नहीं है। तो वो उसे कहते हैं जा तू वो विंध्याचल पर्वत और वहाँ की श्रेणियों के बीच में जो है वहीं कहीं जाके अपना राज्य बना ले। छोड़ देते हैं, राज्य बना, निकाल देते हैं अपने यहाँ से। तो दंड वहाँ एक सुंदर राज्य बनाता है। उस राज्य को जो है वो इतना सुंदर सजाता है, इतना अच्छा नगर बनाता है, सुंदर इंद्र की तरह नगर बनाता है। और गुरु बनाता है शुक्राचार्य को। किन्हें बनाता है? निवेदन करता है महाराज यहाँ रहिए, सुंदर तट है, बढ़िया सुदूर अंचल में फैला हुआ प्रकृति का प्रवेश है, वहाँ रहते हैं। दंड जो है निष्कंटक राज्य करता है। जब दंड वहाँ राज्य करता है तो एक बार उसकी इच्छा गुरु से मिलने की होती है। जब वो अपने गुरु से मिलने के लिए जाता है दंड, तो गुरु वहाँ रहते नहीं, वहाँ एक सुंदर कन्या भ्रमण करते हुए दिखती है सहेलियों के साथ। काम के वशीभूत हो जाते हैं दंड। ध्यान रखिएगा, एक इक्ष्वाकु कुल की बात बता रहा हूँ आपसे मैं। प्रकट जीवंत इतिहास आप देख सकते हैं, आप जाएंगे तो आज भी आपको साक्ष्य लिए बैठा है। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहते हैं मैं आचार्य शुक्र की पुत्री हूँ, आपकी गुरु बहन हूँ। परम रूपवती रहती है, उनका नाम रहता है अर्जा। क्या नाम होता है? अर्जा। तो बोले मेरा नाम अर्जा। वो कहता है मैं विवाह करना चाहता हूँ आपसे। अरे बोले गुरु पुत्री के प्रति प्रतिकूल दृष्टि ना रखें। बोले मैं काम के वशीभूत हूँ। तो वो कहते हैं मेरे पिता से निवेदन करके मेरा विवाह कर लें। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता और वो अपने काम के अधीन अपनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके उनको बेइज्जत करता है, उनके सतीत्व का हरण करता है बलात्। शुक्र जब आते हैं तो रोती हुई अपनी पुत्री को देखते हैं। यत्र नार्यस्य पूजन्ति। शुक्र क्यों प्रतिकूल हो रहे हैं? शुक्र कहते हैं इतना दुराचारी। शुक्र कहते हैं सुन, आज से ठीक 1 माह में ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ इंद्र जो है मेघ की नहीं धूल की वर्षा करेंगे। और इतना धूल वर्षा करेंगे कि चौर ये क्षेत्र जो है बिहड़ हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और उसका भवन नगर सब कुछ पाषाण वक्त हो जाएगा और सबके सब मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। बेटी का अपमान किया, शुक्र नाराज हो रहे हैं। भगवती बलशाली हो गई है, बुद्धि पर विराज हो गई है। मैया भगवती का ध्यान करके वो कहते हैं, शापित करते हैं वहां पर अपने शिष्यों को, कहते हैं कि तुम सब इस क्षेत्र से, इस 100 योजन के क्षेत्र से बाहर हो जाओ। अपनी पुत्री को करते हैं तो यहीं तप करने बैठ, ताकि तू इस बात के लिए साक्ष्य बन सके कि जो ऐसा कृत्य करे और जिस स्थान पर तप करेगी, जो तप करेगी वहाँ निर्मल जल रहेगा और वहाँ व्यवस्था बनी रहेगी सुंदर। समय की प्रतीक्षा करते हुए तप कर। ऐसा ही होता है। वो स्थान दंडकारण्य बन गया। क्या बन गया? दंडकारण्य, जहां जो है जिसको जनस्थान भी कहते हैं। और जहां अर्जा तपस्या करने बैठी उस स्थान को अर्बुज माड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बुज माड़। अर्जा के कारण जो है वो स्थान है अर्बुज माड़। तो अभी भी छत्तीसगढ़ में अबुज माड़ नामक स्थान है। वहां जाए तो पाषाणों का एक नगर दिखता है, सब पत्थर के बन गए, यान भी सारे शक्ल वहां बने हुए हैं। वो वही दंड की नगरी है। यत्र नारस, शुक्र नाराज हो जाते हैं। शुक्र आपके तेज का ग्रह है। तो आप एक चिंतन अपने वस्तुस्थिति पर रखिए कि यदि आप माँ की आराधना करने बैठे हैं, यदि आप नवरात्रि का पूजन करने बैठे हैं, तो आप अपने तेज शुक्र की अभिवृद्धि कर रहे हैं। देवी के परम साधक हैं शुक्राचार्य जी, परम साधक है देवी। भागवत में तो मृत संजीवनी विधा भी वो मैया के कारण प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक तत्व है। प्रकृति तत्व को लेकर के देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण है। प्रकृति तत्व को लेकर, ब्रह्म तत्व को लेकर के क्या बने हुए? श्रीमद् भागवत इत्यादि इत्यादि पुराण। हमारे यहाँ ब्रह्म पुराण में भी प्रकृति तत्व को बहुत सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी ने परिभाषित किया है। वो मानसी पूजा का इतना सुंदर विधान ब्रह्म पुराण में बताते हैं कि वो ब्रह्म पुराण की कथा भी मैंने पिताश्री के मुंह से महतारी के प्रसन्न होने के लिए, माँ आपको जिस रूप में बुलाओ उस रूप में आती है, जब बुलाओ तब आती है, कैसा कल्याण करना चाहती है।
कभी बीहड़ों में, कभी वन में किसी ने पुकारा, मैया को आवाज लगाया, काल भैरव का आतंक देखा दैत्य का, तो मैया वैष्णवी बनकर वहां आ गई। आपके चित्त में आया अकाल पड़ रहा है, अकाल से कौन कौन शताक्षी बनकर देखता है तुमको, कौन आता है चहुओर देखने के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए। मैया को मेधा के लिए पुकारा तो शारदा बन के विराज गई ना। मैया तो कहीं किसी भी स्वरूप में आकर आपके पास पहुंच जाती है, तत्क्षण मदद करती है मैया, तत्क्षण। तो मैया की इस प्रक्रिया के लिए हमारे यहाँ तो ब्रह्म पुराण में अवंतिकापुरी का भी एक बहुत सुंदर प्रकरण उसमें विदित है। माँ ये नहीं देखती कि छोटा पुकार रहा है कि बड़ा पुकार रहा है, अमीर पुकार रहा है कि गरीब पुकार रहा है। अरे माँ के पास अबोध बच्चे हो तुम, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे गंगू तेली का बेटा हो, रहेगा तो बालक ही ना, पुकारेगा तो माँ को ही ना। ये भेद दृष्टि तो तुम्हारी है। वहाँ देखिए एक चंडाल जो है वो मैया हरसिद्धि के मंदिर पर, उसकी प्रतिदिन एक साधना थी। वो चूँकि बहुत अच्छा गाता था, स्वभाव से चंडाल है, कार्य से चंडाल का काम करता है। वो वहाँ बैठ जाता था सायंकाल के समय, उसका बिल्कुल सब सारे लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते थे, वो चुपचाप बैठा रहता था। जैसे ही मैया का शयन का समय होता था, ब्रह्म पुराण की कथा है, जैसे ही शयन का समय होता था शरद जी, तो बढ़िया सुंदर स्वर में मैया को भजन सुनाया करता था। उसके कंठ में सरस्वती विराजती थी। नित्य उसके जीवन का ये प्रसंग चलता रहा, नित्य सुनाते रहा। एक बार जब वो वन से गुजरा, महाकाल वन से, तो वहाँ रहने वाले एक असुर ने उसको पकड़ लिया। असुर ने कहा बहुत दिनों से भूखा हूँ, राक्षस था, बोले आज तो तुझे खाऊंगा। अरे बोले मेरे भाग्य जग गए, मैं आपके आहार के काम आऊँगा। मन शुद्ध हो जाता है जब महतारी के पास रहते हैं। माँ की गोद में सोकर देखिए, चिंता तनाव खत्म, माँ की साधना में लगेंगे तो तनाव खत्म। तो वो कहता है मेरे भाग्य जग गए, लेकिन मैं आपसे एक अनुमति लूँगा। बोले क्या? बोले ये मैया के शयन का समय है, मैं रोज माँ को अपने भजन सुनाता हूँ, तो बस सुना के आ जाऊँ। अरे बोले क्या मिथ्या वचन कहता है, कौन माँ को सुनाता है? अरे बोले वो हरसिद्धि देवी बैठी है ना, उनको मुझे मैं रोज भजन सुनाता हूँ। बोले माँ तुझे कभी मिलती है? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे तो हर जगह वो दिखती हैं, मुझसे कभी बात नहीं हुई उनकी, लेकिन मेरा ये रोज नित्य का कर्म है, आपको वचन देता हूँ आऊँगा। आसुर भी देखता है ठीक है, ये नहीं दूसरा सही। बोले चले जा। वो पहुँचते वहाँ, फिर उस रात मैया को बड़े सुंदर ढंग से वो अपना वो भजन सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं माँ को, और वहाँ से लौट आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उससे कहते हैं भैया खा। अरे बोले तू लौट आया? बोले हाँ। बोले क्यों? मैंने आपको वचन दिया था। तो वो बड़ा आश्चर्य पड़ता है। बोले तुम ये कितने दिन से कर रहे हो, जो तुम्हारे मन में इतनी शुद्धता आ गई है? बोले मुझे ध्यान नहीं, 25-50 बरस हो गए होंगे, बचपन से कर रहा। तो बोले क्या तुम ये जो शुद्ध चित्त बनने के लिए अपनी प्रक्रिया कर रहे हो, इस साधना का फल मुझे दोगे? क्योंकि इससे तो अनंत पुण्य मिला होगा तुमको। तो वो कहते हैं भाई मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या मिला होगा, लेकिन इससे जो मुझे आनंद और अनुराग माँ का मिला है वो मैं किसी को नहीं दे सकता, आपको नहीं दे सकता। आप तो मुझे भक्षण करें, मेरा भोजन करें, मुझे खाएं आप। वो कहते हैं छोड़, एक दिन का दे दे, एक दिन का वो आनंद दे दे जो ममता को पुकारने में तेरे को मिला हुआ है। वो कहता है मैं एक दिन का भी नहीं दे सकता। निराश होता है वो दैत्य। वो बहुत सोचकर कहता है अच्छा एक क्षण का दे दे। माँ की आराधना में जो कुछ भी आनंद मिला है वो एक क्षण का आनंद का फल मुझे दे दे। वो ये भी देखता है, वो कहता है इतना कृपण होना भी किस काम का। ये अगर मांग रहा है यहाँ बीहड़ वन में बैठ करके एक क्षण का आनंद, तो मैं देता हूँ उसे एक क्षण का आनंद। उसने कहा मैंने दिया एक क्षण का आनंद तुझे। उसने शब्द कहे दिया और उसकी जीवन शैली बदल गई। वो 1000 वर्ष तक के वो असुर जो है सुर बनकर राज्य करने लगा। 1000 वर्ष तक एक क्षण का वो अनुराग, एक क्षण का वो तप, एक क्षण की वो साधना, तो तुम वो एक क्षण अपने जीवन में प्राप्त करते हो क्या नवरात्रि में? ये दिन की रात्रि है जो तेरे अंतर चित्त के तामस को मिटाने के लिए आई। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, और इस नीति कथा ने तो हमारे सामने जैसे कोई रहस्य खोल दिया कि अगर शुद्धता के उस तल तक आप पहुंच गए तो आपका एक क्षण भी 1000 वर्ष तक किसी को इतना सामर्थ्यवान बना सकता है। आप तो किस श्रेणी में है ये तो
ईश्वर ही जानता है। लेकिन आप अगर किसी को एक क्षण भी दे देते हैं, ये कथा क्या कहती है, तो वो भी 1000 वर्ष तक सामर्थ्यवान होकर शासन करता है। वो दैत्य बड़ा चतुर था, वो जानता था कि इतना पवित्र है ये देवी आराधक, ये देवी का भगत इतना पवित्रता के उस तल तक गया है कि अगर ये स्पर्श भी कर लेगा तो मैं तर जाऊंगा। तो आप देखिए क्या हम उस शुद्धता के तल पर हैं जिसका डॉक्टर साहब ने बारंबार आज के हमारे डिस्कोर्स में उल्लेख किया है कि क्या हमारी दृष्टि शुद्ध है, जैसा उनके परम पूज्य पिताश्री, परम संत, परम ज्ञानी, परम ज्योतिषाचार्य पूजनीय पिताश्री कहते रहे कि जिसके पास सुदृष्टि ना हो वो नवरात्रि ना करे। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। स्त्रियों को देखकर जिनके मन में माँ की छवि न कौंधे, विवेकानंद किसी भी स्त्री को देखते थे, बालिका को देखते थे, माँ माँ। और बरसों पहले हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में हम सब दर्शन के लिए थे और वहाँ के पुजारी बार बार एक माह की लड़की को भी जो गोद में आई है माँ के साथ, माँ प्रणाम, माँ दर्शन करो, माँ देवी का मंदिर। किसी ने सहज पूछ लिया कि बच्ची को भी माँ कहते हैं? उन्होंने कहा यही शब्द है जो पवित्रता का चरम है। माँ मात्र इस शब्द के उद्घाटित करने से, वाणी से, जीभ से निकलने मात्र से पवित्रता चारों तरफ फैल जाती है। माँ माँ। जरा सोचिएगा, अपने दुनियावी आचरण से घिरे हुए हम लोग, धन, पैसा, कुदृष्टि, फिल्म, इंटरनेट, मोबाइल, अश्लीलता, इन सब से घिरे हम लोग क्या इस तल को कभी समझ पाएंगे? और नहीं समझ पाएंगे तो मर्जी आपकी है, हमारी है, भटकते रहिए। 84 लाख का फेरा है, कहीं कीट पतंगा है, कहीं पशु है, कहीं जमीन पर रेंगने वाला घृणा से भरा कोई ऐसा जीवन है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा हमारा सनातन तो यही कहता है। और उस पवित्रता का अनुभव कर लेने के बाद जीवन में कुछ नहीं मांगता है व्यक्ति, एक बार उसका स्पर्श भर हो जाए बस, फिर आप इस गंदगी की तरफ जाएंगे ही नहीं। वहीं चलो, वहीं चलो, उसी दिव्य प्रकाश की तरफ चलो। वाह डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मैया से जुड़ा, नवरात्रि से जुड़ा एक और बहुत रोचक, ज्ञानवर्धक और हमारी श्रद्धा और आस्था को ध्वनित करने वाला विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।